जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी की कैबिनेट का जो मंत्रालय था उसका गठन हो चुका है और लगभग ये एक दिन पहले ही तय हो गया था कि कितने मंत्री बनने वाले हैं। हमारे भारत सरकार में मोदी जी को छोड़ के टोटल 71 मिनिस्टर्स बनाए गए हैं, जिसमें से 30 मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट में हैं, 5 मिनिस्टर जो हैं वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और जो बाकी 36 मिनिस्टर हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी राज्य मंत्री हैं। तो दोस्तों, क्या है मोदी जी की कैबिनेट की खास बातें? सबसे जो पहली बात है, खास बात है, वो है कि किसी भी मतलब जो बड़े मिनिस्टर्स थे, जैसे राजनाथ सिंह हैं मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, वो 2019 वाली सरकार में भी वही थे, 2024 वाली में भी वही हैं। अमित शाह हैं होम मिनिस्टर, 2019 की भी सरकार में थे, 2024 में भी है। मोदी जी तो प्राइम मिनिस्टर थे ही, उनके चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया था। नितिन गडकरी रोड एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर 2019 में भी थे, 2024 में भी हैं। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर 2019 में भी थी, 2024 में भी हैं। तो और ये आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो भी 2019 में थे, 2024 में भी हैं। तो दोस्तों, जो हमारे मेन मिनिस्टर्स थे उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है 2019 और 2024 के बीच में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोई भी बदलाव नहीं किया गया। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि मतलब हमारे कैबिनेट में, मोदी जी की कैबिनेट में शुरू के मतलब 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स में 25 कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। ये एक और ख़ास बात है कि 25 कैबिनेट मिनिस्टर इन्होंने अपनी पार्टी से रखा है। 5 कैबिनेट मिनिस्टर इन्होंने अपने सहयोगी पार्टियों को दिया है। उसमें एक चिराग पासवान को भी मिला है। उसमें एक कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है जो चंद्रबाबू नायडू के बेटे को भी दी गई है। तो ये 5 कैबिनेट मिनिस्ट्री में बाकी सारे लोग हैं, 25 केवल भाजपा के पास है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाजपा ने जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए हैं, स्टेट मिनिस्टर बनाए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट बनाए हैं, सब में टोटल मिला के 71 मिनिस्टर्स बनाए हैं। और सबसे ख़ास बात यह कि उसमें एक भी मुसलमान मिनिस्टर नहीं बना, मुस्लिम मिनिस्टर एक भी नहीं है। क्या बात है। सिर्फ बीजेपी ने एक मुस्लिम को टिकट दिया था जो कि चुनाव हार गया। उसके बाद कोई मुस्लिम कैंडिडेट बचा ही नहीं बीजेपी के पास, तो मिनिस्टर भी कैसे बनाते। उसके बाद मतलब मोदी जी के जो लास्ट मिनिस्टर थे नकवी साहब थे। नकवी साहब के बाद कोई मुस्लिम मिनिस्टर, और दोस्तों ये इसलिए भी हुआ है, चुनाव को देखते हुए भी हुआ है कि अभी एक रामपुर में एक जगह थी जहाँ पे 2300-2400 कुछ मुसलमानों का उस बूथ पे वोट था, और वहाँ 100% वोटिंग हुई। और वहाँ मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 532 मुसलमानों को घर दिया गया था, लेकिन एक भी मुस्लिम वोट मोदी जी के हाथ नहीं आया। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि यहाँ पे कि एक भी मुसलमान मंत्री नहीं बनाए जाने का। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने मुसलमानों के लिए जब जब मौका मिला है किया है, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा बीजेपी से अदावत ही की है। तो अगर आप हर बार एक पार्टी से अदावत करेंगे, हर बार उसको हराने के लिए ही साजिश करेंगे, हर बार उसके खिलाफ जो सबसे मजबूती से चुनाव लड़ेगा उसी को वोट करेंगे, एक तरफा वोट करेंगे, तो वो पार्टी फिर आपको दरकिनार करना शुरू कर देगी। इसमें मुझे कोई अचंभित नहीं है, कोई दुख की बात नहीं। बाकी क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। सभी धर्मों को मतलब नेतृत्व करने का मौका मिला है। सिख भी वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल किया गया है, वहाँ पे ईसाई भी है, तो सबको शामिल किया गया है, लेकिन मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया। तो ये अब की बार जो मोदी जी की सरकार है वो मुसलमान मुक्त है। कोई भी मुसलमान मिनिस्टर्स इस बार मोदी जी की सरकार में नहीं रहेगा, और कोई इसमें अचंभा की बात नहीं है। और दोस्तों, ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज़ में। छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज़ में बदलाव किए गए हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान पहली बार मिनिस्टर बने,
तो इनको मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर बनाया गया। बाकी हर बाकी जो इसका डिटेलिंग, इसको मैं और भी इस पे विस्तार से वीडियो बनाऊंगा कि किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है मोदी जी की सरकार में। फ़िलहाल जो मेरे पास जानकारी आ रही है यही है कि कोई भी बड़े मिनिस्ट्री में बदलाव नहीं किया गया है, किसी भी मुसलमान को किसी भी मिनिस्ट्री में शामिल नहीं किया गया है। तो और जो 30 कैबिनेट मिनिस्टर में 25 कैबिनेट मिनिस्टर जो है भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। तो ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें थी। चिराग पासवान को भी पहली बार मिनिस्ट्री में शामिल किया गया है, उन्हें भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर के तौर पे रखा गया है। और बहुत मतलब चिराग पासवान एक अच्छे नेता भी हैं, बिहार से आते हैं, 5 सीटों पे चुनाव लड़े, 5 जीते, और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे नेता हैं। उनको नेतृत्व करने का मौका मिला तो कभी भी जनता को निराश नहीं करेंगे। बाकी चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। और दोस्तों आप हमें बताइएगा कि आप किसको मिनिस्ट्री में देखना चाहते थे लेकिन वो अभी मिनिस्ट्री में नहीं है, या कौन होना चाहिए था मिनिस्ट्री में और लेकिन वो नहीं है। तो बाकी आपसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।